अल्लाह कयामत में नजर आएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ने हमारी आंखों में वो ताकत ही नहीं दी कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देख सके, उनके जलवे को देख सके, उनके नूर को देख सके, उनकी रोशनियों को देख सके। अल्लाह ने हमारी आंखों में वो ताकत ही नहीं दी कि हम अल्लाह को देख सके, क्योंकि अल्लाह इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, बोलो अल्लाह इतने बड़े हैं कि मेरे प्यारों एक मिसाल से समझो, अल्लाह का अर्श, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुर्सी, बोलो सुभान अल्लाह। दोनों का जिक्र कुरान में, अल्लाह ने अर्श का भी जिक्र किया, अल्लाह ने अपनी कुर्सी का भी जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान, सुभान अल्लाह बोलते जाए, सुभान अल्लाह। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ने अपने अर्श का जिक्र किया और अल्लाह ने अपनी कुर्सी का जिक्र किया। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। एक साथ में सुभान अल्लाह कह दे तो अल्लाह ने अपने अर्श का जिक्र किया, अपनी कुर्सी का जिक्र किया, लेकिन अल्लाह का अर्श कैसे, अल्लाह की कुर्सी कैसी? मेरे प्यारों, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह का अर्श कैसा, अल्लाह की कुर्सी कैसी? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर 7 आसमानों को और 7 जमीनों को अल्लाह के अर्श के सामने, अल्लाह की कुर्सी के सामने रखे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी उंगली में छोटी सी अंगूठी पहनाई गई। यानी 7 आसमान, 7 जमीनें अल्लाह के अर्श के सामने, अल्लाह की कुर्सी के सामने एक छोटी सी अंगूठी है। तो मेरे दोस्तों और मेरी माँ और मेरी बहनें और मेरी बेटियां बताएं, जब 7 आसमान और 7 जमीनें अल्लाह के अर्श और अल्लाह की कुर्सी के सामने छोटी सी अंगूठी है, जब अर्श इतना प्यारा है, कुर्सी इतनी प्यारी है, तो अर्श वाला और कुर्सी वाला कितना बड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साथ में बोल दे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, अजमत सहाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जब अल्लाह का आसमान और जमीन एक अंगूठी के बराबर है, तो अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी और फिर अर्श वाला अल्लाह, कुर्सी वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा। मेरे प्यारों, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मैं अर्श वाला हूँ। अल्लाह फरमाते मैं अर्श वाला हूँ, जो चाहूं करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं मेहरबान भी हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं अव्वल भी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं आखिर भी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरी पकड़ बहुत खतरनाक है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं अर्श का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ करूँगा, मुझे कोई रोकने वाला। सुभान अल्लाह। नहीं, फिर मैं उस बात पर आ रहा हूँ, मैं असल में जो पॉइंट को लेकर आ रहा हूँ ना, हमने किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, जो अल्लाह इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, उस अल्लाह को देखने के लिए हमारे पास आंखों में ताकत है नहीं। इतनी बात याद रखना, हमारी आंखों में ताकत नहीं कि हम अल्लाह को देखें, लेकिन कसम अल्लाह की वो हमको देख रहा है। अरे बोलो वो हमको देख रहा है। पारा नंबर 7 अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही सुभान अल्लाह आपकी? सुभान अल्लाह बोलिए भाई, पूरा मजमा। और ना मुजाहिद साहब, जब गुजरात के स्टेज पर बैठता हूँ ना जी, और जब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है पूरा मजमा साथ में पढ़ता है जी, बिल्कुल। तो जरा आप भी सुभान अल्लाह बोलेंगे ना। बहुत प्यारी आयत है, बहुत प्यारी आयत, कुरान पाक की आयत, 7वें पारे की आयत, सूरतुल अनआम की आयत। अल्लाह क्या फरमाते, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार।
व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं कि तुम मुझे देख सको, मेरे जलवे को देख सको, मेरे जलाल और जमाल को देख सको, लेकिन अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसलिए कि मैं लतीफ भी हूँ, मैं खबीर भी हूँ, जाहिर भी तुम्हारा जानता हूँ और बातिन भी तुम्हारा जानता हूँ। सुभान अल्लाह। हाय हाय। अब बहुत खतरनाक बात पर आ रहा हूँ, चूंकि इस वक्त हालात बहुत खतरनाक है। वो जमाना गया है, 30 साल से बयान कर रहा हूँ, लेकिन अब सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, पहले दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, इस पर बयान करता था। फिर उसके बाद में पहले उससे पहले टीवी हटाओ, टीवी हटाओ, उस पर बयान होता था। फिर उसके बाद में मिसवाक के ऊपर बयान होता था। फिर उसके बाद में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और उनका लिबास और उनका उठना और उनका बैठना, उस पर बयान होता था। अब सिर्फ एक ही बयान होता है मेरे प्यारों, हमारा ईमान बचा लो मेरे प्यारों, हमारा ईमान बचा लो। अल्लाह की कसम, हमने अल्लाह को देखा नहीं, साथ में बोलो हमने अल्लाह को देखा, लेकिन जब देखेंगे ना, जब देखेंगे ना और क़यामत के दिन अल्लाह की तजल्ली होगी, अल्लाह जलवा होंगे, और उस वक्त जब अल्लाह अपनी जहन्नम को हमारे सामने लाएंगे, मेरे प्यारों में कसम खाकर कहता हूँ सुनने वालों, अल्लाह की कसम, हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मैं एक वाक़या आपके सामने ला रहा हूँ कि देखने न देखने का कितना बड़ा फर्क होता। आप सबने एक बादशाह का नाम सुना होगा, सुना हो तो हाँ बोलना, हजरत हारून रशीद। जी भाई सुना? जी। बहुत जल्दी जल्दी मैं बात बताऊंगा। हजरत हारून रशीद और उनकी बीवी का नाम जुबैदा। बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। अच्छा, ये हजरत हारून रशीद जो है ना, अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी हुकूमत दी। ये मशरिक पर भी हुकूमत करते, मगरिब पर भी हुकूमत करते, बल्कि कभी कभी अपने तख्त पर बैठे होते और आसमान से पानी बरसता तो खुद कहते थे आसमान से बरसने वाला पानी या तो मशरिक में बरस जा या मगरिब में बरस जा, जहां बरसेगा वहां हारून रशीद ही की हुकूमत को पाएगा। तो मतलब है कि हारून रशीद को हुकूमत देने वाला कौन है? अल्लाह। एक दिन ऐसा मामला हुआ कि शाम का वक्त था, हारून रशीद का महल, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा बंगला और उसके पीछे दरिया किनारा। तो हजरत हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा को कहा कि चलो हम कुछ वॉकिंग के लिए जाएं। वॉकिंग समझते हो ना? समझते होंगे, अभी आजकल का जवान वॉकिंग भी समझता, जॉगिंग भी समझता। तो वो हारून रशीद अपनी बीवी को कहा थोड़ा चहल कदमी, यानी कुछ वॉकिंग कर ले। तो अब हारून रशीद तो तैयार होकर आ गए, बीवी तैयार नहीं हुई, तो हारून रशीद महल के नीचे से आवाज दे रहे, जुबैदा और जुबैदा आ जाओ, मैं तैयार होकर आ गया। और आपको मालूम है जब भी हस्बैंड वाइफ को बाहर निकलना हो ना, तो हस्बैंड पहले बाहर पहुंच जाता है। आपके सुपने में ऐसा होता है? वाइफ को देर लगती है ना, क्योंकि उसका घर ब्यूटी पार्लर होता है, वो मेकअप में ही अपना टाइम। तो वो जुबैदा अंदर है, अंदर से आवाज देती है अपने शोहर को, कहती है बादशाह सलामत, आप आगे बढ़े, मैं पीछे आ रही हूँ ना, ये हमारा ही महल है, ये दरिया किनारा, ये हमारी हुकूमत है, आप आगे बढ़े, मैं पीछे आ रही हूँ। हजरत हारून रशीद आगे बढ़े। बोलो हजरत हारून रशीद आगे बढ़े, और पीछे देर में कौन आ रही है? उनकी बीवी जुबैदा। हजरत हारून रशीद जा रहे, चहल कदमी हो रही, वॉकिंग हो रही। अचानक हजरत हारून रशीद की नजर पड़ी एक अल्लाह के वली बैठे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। और उस जमाने के सबसे बड़े अल्लाह के वली जिनका जिक्र फदाइल आमाल में भी है, हजरत बहलूल। बोलो कौन? हजरत बहलूल। नाम सुना होगा आपने, हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अच्छा, वो आगे बैठे हैं, हजरत हारून रशीद आ रहे हैं। अच्छा, वो समंदर है, समंदर के बाहर तो रेत होती है, और रेत पर आपने देखा होगा कोई निशान नहीं बनता है, लेकिन वो अल्लाह के वली हजरत बहलूल वो रेत पर, समझो ये रेत है, वो रेत पर यूं कर रहे, यूं ऐसे ऐसे गोल इशारा कर, गोल गोल। तो हजरत हारून रशीद आए, पहचान गए, अल्लाह के वली अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद ने ऐसे, बहलूल ने ऐसे देखा। एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा बादशाह हो, कितनी भी बड़ी हुकूमत हो, अल्लाह के वली दुनिया में डरते नहीं और आखिरत में कोई गम करते नहीं। बोलो दुनिया में डरते नहीं और आखिरत में कोई गम करते नहीं। दुनिया भी उनके कदमों में, आखिरत भी उनके कदमों में। हजरत बहलूल अल्लाह के वली, और साथ में बोलो अल्लाह का वली वो वली होता जो दुनिया में किसी से डरता और आखिरत में उसको कोई गम, दुनिया भी उसके कदमों में, जन्नत भी उसके कदमों में। खुद अल्लाह ने 11वें पारे में फरमाया, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला
खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा वली वो वली है जो दुनिया में किसी से डरेगा नहीं, आखिरत में कोई गम नहीं करेगा, वो ईमान का पहाड़ होगा, वो गुनाहों से बचने वाला होगा। अल्लाह क़यामत में फरमाएंगे मेरे वली हो आ जाओ, मेरी वलिया आ जाओ, आज दुनिया भी तुम्हारे कदमों में थी, मैंने जन्नत भी तुम्हारे कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह। तो हजरत हारून रशीद आगे बढ़ रहे, कौन मिले बोलो, कौन मिले? हजरत बहलूल। वो रेत पर यूं कर रहे, हजरत हारून रशीद ने सलाम किया, इन्होंने यूं देखा वालेकुम सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? तो कहने लगे, हजरत हारून रशीद ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा घर बना रहा। साथ में बोलो सुभान अल्लाह। रेत में गोल गोल कर रहे, कोई निशान नहीं आ रहा और कह रहे क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा। तो हारून रशीद बादशाह हंसने लगे कि ये ऐसा कैसा, क्योंकि आज तक ऐसा आर्किटेक्ट तो हमने देखा ही नहीं भाई, हमने भी आज तक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट नहीं देखा जो रेत में यूं यूं उंगली घुमाता हो और घर बनाता हो। तो हारून रशीद ने हंसते हंसते कहा अच्छा घर बनाता हो, इसके बदले क्या मिलेगा? जो खरीद लेगा जन्नत में महल मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा कीमत क्या है? बहुत कम कीमत है। आप बादशाह के लिए क्या कीमत? 1 दीनार। कितना? 1 दीनार। हारून रशीद हंसने लगे कि ये कोई अकल में आने वाली बात है कि कोई रेत में यूं यूं गोल उंगली से हाथ करे और क्या कहे मैं घर बनाता हूँ, उसके बदले में जन्नत में महल मिलेगा और उसके बदले में 1 दीनार देने का। हारून रशीद ने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए अस्सलाम वालेकुम कहकर चले गए। पैसा भी नहीं दिया और कोई जवाब भी नहीं दिया, आगे बढ़ गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। उसकी भी नजर पड़ी अल्लाह के वली, ओ हजरत बहलूल अल्लाह के वली। वो दूर से खड़े होकर पूरे शरई पर्दे में अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के वली। इन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो वो भी पूछ रही है आप ये क्या कर रहे हो? ये रेत में उंगली से ये क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। तो वो जुबैदा ने कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा जन्नत में महल मिलेगा। तो कहा इसकी कीमत क्या है? तो कहा 1 दीनार। वो जुबैदा ने 1 दीनार दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद जुबैदा भी आगे बढ़ गए। अब वो उनका हारून रशीद बादशाह थे, जुबैदा इनका वापस आना हुआ, अपने शाही महल में आ गए। इनका खाना पीना ठाट बाट सब था। रात को सोने के लिए गए। अब रात को हारून रशीद सोए हैं और बाजू में कौन है? बोलो जुबैदा। बाजू में जुबैदा, हजरत हारून रशीद सोए। अब पूरा मजमा सुनने वाले कान खोलकर सुनना, पॉइंट पर आ रहा हूं। हजरत हारून रशीद सोए हैं, बादशाह है। ख्वाब में देखा बहुत दूर इतनी प्यारी जन्नत है, अरे सोना चांदी जवाहरात मोती, यानी ऐसी जन्नत जो कभी देखा नहीं किसी आंखों ने, ऐसी जन्नत को देखा। और बाहर बोर्ड लगा हुआ है हादिहिल जन्नत ली जुबैदा, ये जन्नत जुबैदा की है। तो हजरत हारून रशीद जो है ना, हजरत हारून रशीद वो चूंकि वो तो बादशाह थे और ख्वाब देख रहे, कहते ख्वाब में हजरत हारून रशीद दौड़े 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 और जन्नत में गए। और जन्नत के बाहर दरवाजा देखा, दरवाजा बंद है और 4 चौकीदार खड़े हुए हैं। हजरत हारून रशीद ने चौकीदार को कहा दरवाजा खोलो, बादशाह जन्नत में जाना है। तो 4 चौकीदार लंबे चौड़े हट्टे कट्टे कहने लगे ये जन्नत है, आखिरत का मामला है। आखिरत में बादशाह और फकीर दोनों एक ही सफ में खड़े होते हैं। आपके कहने से हम दरवाजा खोलने वाले, ये जन्नत है, आखिरत का मामला है, अभी दुनिया है। तो हारून रशीद कहने लगे लेकिन मैं बादशाह हूँ। बादशाह कुछ नहीं चलता। तो हारून रशीद ने कहा बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ये जन्नत मेरी बीवी की है, मेरी बीवी जुबैदा की जन्नत है और मैं शोहर हूँ, हस्बैंड हूँ, मुझे हक है कि मैं मेरी बीवी के जन्नत में जाऊँ। चारों दरबार ने कहा ये जन्नत आखिरत का मामला है, आखिरत में मियाँ बीवी का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता है। वो दुनिया में ठीक है, आप शोहर, आपकी बीवी जुबैदा, ये जन्नत आखिरत का मामला है। यहाँ नो हस्बैंड नो वाइफ, यहाँ कोई रिश्ता बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हारून रशीद बादशाह थे तो ख्वाब में कहने लगे आप हटो, मैं किसी तरह भी जाऊंगा। जब वो दरवाजे के करीब गए, वो चारों ने जो मारना शुरू किया, जो मारा, अब ये तो ख्वाब में थे, मार खाए
जा रहे, मार खाए जा रहे। अचानक ख्वाब में जोर से चिल्लाया और उठे, और पूरा बदन पसीना, और यहाँ भी दर्द होता है क्योंकि यहाँ भी बहुत मारा, यहाँ भी बहुत मारा, पाँव पर भी बहुत मारा, हाथ पर भी बहुत मारा, पूरा बदन पसीना, और हा हा कर रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद बाजू में कौन सो रही थी? बीवी सो रही थी, जुबैदा। कहा जुबैदा उठो ना, अरे जुबैदा उठो ना, मुझे बहुत मारा, वो चारों ने मिलकर बहुत मारा, मेरे सीने पर भी मारा, मुझे पीठ पर मारा, मुझे गर्दन में मारा, मुझे सर पर मारा। और जुबैदा उठो ना, जुबैदा उठते नहीं। कहा जुबैदा उठो, मेरी हालत बहुत खराब है। जुबैदा उठी और कहा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अपनी जन्नत में घूम रही थी। क्या बात है, अपनी जन्नत में घूम रही थी, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं जन्नत से बाहर आ गई। कहा कौन सी जन्नत में घूम रही थी? कहा वो बहलुल से खरीदा, उसी जन्नत में घूम रही थी। बहलुल से खरीदा 1 दीनार में। हारून रशीद सब समझ गए, वहीं से मेरे को निकाला गया जहाँ ये घूम रही थी। कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को कहा कुछ नहीं, सो जाओ, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं, सो जाओ। लेकिन हारून रशीद टेंशन में थे कि कल कब शाम होगी, कल फिर मैं दरिया किनारे जाऊंगा और अब जाके जन्नत का सौदा करूंगा, क्योंकि जुबैदा ने तो वो जन्नत 1 दीनार में खरीद ली है। अब बड़े इंतजार के साथ शाम का वक्त आया। हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा को कहा चलो हम फिर वॉकिंग करने जाए। तो जुबैदा ने कहा अभी कल तो हम गए थे और आराम से घूम फिर कर आ गए। हारून रशीद कहते नहीं, आज तुझे अल्लाह का वास्ता है, आज तुझे मेरे साथ में चलना होगा। ये कहकर अपनी बीवी को लेकर गए और इंतजार कर रहे, देख रहे कहां पर हजरत बहलुल बैठे हैं, क्योंकि जन्नत का सौदा करना। दूर एक किनारे पर देखा हजरत बहलुल बैठे हैं और इसी तरह बोलो वो रेत पर गोल गोल निशान बनाए जा रहे। अब हजरत हारून रशीद गए, आज मामला बिल्कुल अलग था। अल्लाह के वली अस्सलाम वालेकुम, हारून बहलुल का वो मामला, वालेकुम अस्सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? आज हजरत हारून रशीद क्या पूछ रहे मालूम? खाना खाया? खाना खाया, पानी वानी? कल नहीं पूछा, कल मैं इंसान नहीं था, आज मेरे खाने और पीने की फिक्र। अब बहलुल अल्लाह के वली थे, आइंदा से मत पूछना। मुझे खिलाने वाला भी अल्लाह, मुझे पिलाने वाला भी अल्लाह। बोलो हारून रशीद ने फौरन माफी मांगी, गलती हो गई। कहा लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? कहा कल तो बताया घर बना रहा हूँ। कहा इसके बदले क्या मिलेगा? जन्नत में माल मिलेगा। हारून रशीद बड़े खुश हो गए, धीरे से पूछते कीमत क्या? कहा आपकी पूरी हुकूमत, आपकी पूरी। तो हजरत हारून रशीद